अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन लाइफ। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 20 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके CSS 2025 में और CSS 2026 में इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन डायमेंशंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इसके अंदर आपने क्या बताना है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल क्या हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, रेड टेप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं वो आपने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। फिर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, और कितनी रिफॉर्म्स, कौन कौन सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर आपने प्रॉपर बताना है कि कैसे हम अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आगे टॉपिक नंबर 2 है जी हमारे पास सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया ने हमारी जो असल ज़िंदगी की कम्युनिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टॉपिक नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोज कॉन्स एंड फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसका मुस्तकबिल जो है वो इसका क्या हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि जो एक्सपोजिटरी टॉपिक होता है और आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक होता है उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो देखें, जो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक होता है ना, उसके 2 जवाब होते हैं, यस और नो। ठीक है, और जो आपका एक्सपोजिटरी टॉपिक होता है वो इस तरह का होता है जिसमें ऑलरेडी जो एग्जामिनर है उसने डायमेंशन दी होती है। जैसे अभी यहाँ पर हमें कहा गया है कि प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे और फ्यूचर क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसमें हमें कोई येस और नो नहीं ले। ओके, सो उसके बाद हम अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज अ ग्रेव थ्रेट। अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है ना ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है ना वो ये बताना है कि कैसे हमारे लिए क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। फिर आपने उसके अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र करना है। उसके बाद आपने रिफॉर्म्स कुछ देनी है कि कैसे हम जो है वो इस इतने बड़े जो चैलेंज है इसका सामना हम कर सकते हैं। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 5, दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स की और डिवीजन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक अपना जो स्टांस है, अपनी जो डिबेट है वो देनी है कि उसकी वजह से हमारी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, पूरा पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर कैसे असर आ रहा है और डिफरेंट जो आपकी डायमेंशंस हैं, आपका सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इसका जो है ना वो असर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी टॉपिक नंबर 6 की तरफ, दैट इज़ इकोनॉमिक टर्मोइल इन पाकिस्तान अ वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसले क्या हैं, ठीक है, और इसका जो है वो वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है। इसके अंदर ऑब्वियसली आप डिस्कस करेंगे, अब हमारे पाकिस्तान के जो डेट हम लेते हैं IMF से, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर उसके बाद हमारा जो बजट डेफिसिट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी टॉपिक नंबर 7 है हमारे पास, एजुकेशन, द बेस्ट वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखें, उन्होंने एजुकेशन पे हमारे पास टॉपिक दिया है और उसकी आगे से एक डायमेंशन डिस्कस करने को कहा है कि एजुकेशन के ज़रिए से कैसे हम नेशनल इंटीग्रेशन को यानी कि कौमी यकजहती को प्रमोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 8 है वो है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बैक इन 2023 आई गेस आया था और इसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट पाथवेज आप लिखेंगे कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, सपोज इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एजुकेशन हो गई, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आपके हो गए, गवर्नेंस का निज़ाम हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अंदर काफ़ी जामे किस्म के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं और ये टॉपिक जो है ये काफ़ी क्रूशियल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 की बात करते हैं, दैट इज़ पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल इल्स। गुर्बत जो है वो तमाम बीमारियों की या बुराइयों की माँ है या जड़ है। तो इसके अंदर जो है वो आप ऑब्वियसली वो सारी इल्स डिस्कस करेंगे जो आपकी पॉवर्टी के साथ मुंसलिक होती हैं। जब एक मुल्क गरीब होता है तो उसके साथ ना सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक्सटर्नल के अंदर आप लिखेंगे कि ऑब्वियसली उस मुल्क की कोई इज़्ज़त नहीं होती, जैसे उस इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं होती जो गरीब होता है।
उसकी कोई से नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब देखें, जैसे अफ्रीका का कोई कंट्री आप ले लें, कीनिया सपोज कर लें, और यूएस। अब इन दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल तो नहीं है ना यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। जो बात यूएस कहेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी बजाय कीनिया की बात के, ठीक है। तो उसके बाद आप ये कहेंगे कि इंटरनल जो मसले हैं, वो इल्स जो जुड़ी होती हैं पॉवर्टी के साथ, वो आपकी सारी आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता है, वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होता है, करप्शन ज़्यादा होती है, गवर्नेंस के मसाइल होते हैं, एंड दिस एंड दैट। ओके, सो उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है, पेरिल्स ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रीथिंकिंग द फ्यूचर ऑफ अवर सिटीज़। अच्छा, तो इस दफ़ा के CSS 2025 में ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अर्बनाइजेशन जो है ये मसला काफ़ी हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आ चुके हैं। ख़ास तौर पे जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगज़ीन हो गया, एंड डॉन, अब जैसे डॉन के मैं आर्टिकल्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी दफ़ा जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया है, उनको पढ़ाया है। तो अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आप ये बताएंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर कैसे आ रहा है, उनकी इकॉनमी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं, सैनिटेशन का इशू है, एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि अब हमें कैसे ज़रूरत है कि हम रीप्लानिंग करें। फिर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये बताएंगे कि हमारी जो सिटीज़ हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। किस तरह से वो थ्रेटनिंग किस्म का फ्यूचर हमारे सिटीज़ का हो सकता है, या वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो क्या हो सकता है, और उसको हम फिर कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे 10 टॉपिक्स, और जो नेक्स्ट 10 टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह 11 एक्चुअली, वो मैं जो नेक्स्ट डे पे वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, और उसके अंदर आप जो वो टॉपिक्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। फॉर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज 60% ऑफ द विजिटर्स ऑन माई चैनल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जो आने वाली वीडियोस होती हैं वो आप मिस कर देते हैं। एंड ऑल्सो व्हेन यू सब्सक्राइब एंड व्हेन यू कमेंट और लाइक द वीडियो, आई गेट सो मच मोटिवेटेड कि मैं फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई नीड देम अ लॉट, एंड आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.